शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना और ऊपर एक अधिक एमएनएम के साथ। यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट है, बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से यह आटा डालो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबों को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको, जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम से आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल यह चारकोल है। और क्यों नहीं, क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत, ये केक चुनने का समय आ गया है। इसका केक बेहतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैकी। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला हुआ क्रस्ट, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाएं और
क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कपकेक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया है। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो इसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी ले चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सब्जी पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना ट्रुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंगना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोई नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़ा हम मिलाए, और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड ही काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। चेक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया, तुम्हें चेतावनी दी थी। रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच। केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है।
अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प। लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो। जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें बेक करने का नया तरीका है? मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गए कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है। तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो। उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से आती। योगर्ट, सादा पानी, या यूं कहें बहुत नमकीन पानी, और गाजर का जूस। अच्छा लड़कियों, क्या तुम सभी तरह के स्वादों का स्वाद चखने के लिए तैयार हो? ओके, गुड लक। एमा सबसे पहले ट्राई करती है। मुझे आश्चर्य है कि एमा के पास क्या है। लगता है कुछ स्वादिष्ट। क्या ये योगर्ट हो सकता है? स्वादिष्ट। तुम भाग्यशाली हो एमा। मैरी, तुम्हारी बारी। क्या विचारशील नजर है। गाजर का जूस नहीं पहचाना? आखिरकार। मोनिका, तुम्हारे पास सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक है। क्या तुम्हें नमक पसंद नहीं? बेहतर है कि जल्दी से कुछ बिना नमक वाला पी लो।
ओके लड़कियों, वार्म अप सफल रहा। अब गंभीर खेल का समय है। क्या कहते हैं चिया सीड का पानी? तो ये क्या है, दूध? नहीं, ये तो क्रीमी कोको है और उसके साथ है मार्शमैलोज। वाओ, बहुत टेस्टी लग रहा है। और कोला तो सबको ही पसंद है, बट ये क्या है, सोया सॉस के साथ कोका कोला? चलो चलते हैं। तो लड़कियों, कौन जाता है पहले? नहीं, मेरे ख्याल से मैरी पहले जाना चाहती है। ओहो मैरी, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? क्या तुमने कभी एक समय में मीठा और नमकीन नहीं खाया? एमा, हंसना बंद करो, तुम्हारी बारी इसे आजमाने की। ठीक है, ओ तैयार हो जाओ। ओ तुम भाग्यशाली हो, ये कोको है बहुत बढ़िया। मोनिका, अब तुम्हारी बारी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुमको नमक का एक बैग नहीं खाना पड़ेगा। वाह, आखिरी चुनौती के लिए एक बोनस। तो पसंद आया। ईर्ष्या मत करो लड़कियां, हर किसी की अपनी पसंद होती है। ये गर्मियों का ताजा कॉकटेल का समय है। बेरी स्मूदी, अनानास का रस और ठंडा मिनरल पानी। वाओ, और ये क्या, इसके साथ तबास्को सॉस? ओहो, लगता है किसी को बहुत गर्मी लगने वाले। चलो इसे अच्छे से मिला देते हैं और लड़कियों बुलाते हैं। एमा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं डरा सकता, हालांकि वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। खुद को बचाओ एमा। मोनिका, तुम एक सच्ची दोस्त हो, उसके लिए इसे आजमाओ। सच में क्या ये स्वादिष्ट है? तुम्हारी दोस्ती के लिए चीयर्स। चलो एमा, तुम्हारे चेहरे पर क्या चल रहा है? तुम झूठी हो मोनिका, तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इसमें। तुम अच्छी दोस्त नहीं हो मोनिका। बट मोनिका के पास बहुत अच्छा है, अनानास का जूस। देखो तुम बहुत भाग्यशाली हो। ओह, मैरी बची है। और ये क्या है? ये एक स्मूदी है, कमाल है। एमा, इसे जूस के साथ पी लो। क्या तुम अपने दोस्तों का निराश हो? क्या जो भी हो, उन्हें तो और भी कुछ मिल सकता है। देखो लड़कियों, तुम्हें प्राकृतिक समय से बने ड्रिंक बहुत पसंद है, तो तुम निश्चित रूप से ब्रोकली, शतावरी और अजवाइन से बना कॉकटेल आनंद करोगी। वो कहते हैं ना, ग्रीन सब्जियां बहुत हेल्दी होती है। मीठा खाने वालों के लिए चॉकलेट से भरा दूध, इसे अच्छे से मिलाएं और ग्लास में डाल दे। चेरी ऑन टॉप, मछली का तेल के साथ पानी। कि कोई तो बदकिस्मत होने वाला है इसमें। तैयार है, सब चखने का समय है। और ये कॉकटेल वेज से बना है। मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कुल मिलाकर बहुत बुरा नहीं। मुख्य बात ये है कि ये बहुत स्वस्थ है। मेन थिंग ये है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कौन जा रहा है दूसरा? मैरी, तुम्हारे लुक को देखकर लगता है कि तुम घिनौना काम करने वाली हो। अरे वाह, तुम गलत थी, तुम खुश दिख रही हो। क्या यह चॉकलेट मिल्क मिला? एमा, ठीक है, तुम्हारी बारी है, तुम ये कर सकती हो। चलो चलो चलो। तुम्हें ये कैसा लगा? आराम से आराम से, थूकना मत, कैमरा मत थूकना। ओह, सच में फिश ऑयल बहुत हेल्दी होता है। ओहो ओहो, लगता है एक ब्रेक लेने की जरूरत है। हर कोई स्वस्थ हेल्दी ड्रिंक की सराहना नहीं करता है। मुझे आश्चर्य है कि तुम पौष्टिक कैसा लगेगा, जैसे कि बीन्स, टमाटर का जूस या सूप जैसा है। सही है। अगर तुम इसे तरबूज के साथ मिलाओ तो इसका असर पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और बाकी नारियल का दूध और तीखी चाय। गंध को देख के क्या लगता है? क्या फील है? अपने नए अनुभव का आनंद ले रहे हो? क्या तुम्हें ये एक समय तरबूज और बीन्स का स्वाद मिला? सावधानी से मैरी, अगर ये कर सकती हो तो तुम पहले चेतावनी देती हूँ।
तुम्हारे पास उबलता पानी नहीं, जल्दी से थोड़ा ठंडा पानी लाओ। तुम्हें चेतावनी दी थी एंड ये पीने लायक नहीं है। ओ, 2 दोस्त बदकिस्मत थे, इसलिए तीसरे की दावत में। नारबानी किसको पसंद नहीं? अरे ये स्वगदीप में वापस ले गया मुझे। ओ, पैराडाइज आइलैंड से जल्दी वापस आओ। दूध एक क्लासिक। क्या होगा अगर हम इसमें न्यूट्रेला और एमएमएम मिला दें? मुझे यकीन है कि ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और बहुत चॉकलेटी होगा। मीठा पसंद करने वालों को इसे पसंद करेंगे। और दूसरे ग्लास में है ठंडा पानी। और कैसा लगेगा इसमें थोड़ा सा नीला खाने का रंग मिला दे? ये एक सरप्राइज है ना। एंड में अब अचार का पानी और थोड़ा सा अचार, और ये हुआ ना अविश्वसनीय ड्रिंक। मैरी, तुम सबसे बहादुर, इससे तुम शुरू करो। लगता है सादा पानी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने पूरा पेंट का डब्बा खा लिया है। वाह, तुम्हारी जीभ कितनी नीली है, मजेदार। हमें इसे कैप्चर करना चाहिए। मुस्कुराओ, अब तुम्हारी बारी एमा। एमा, ओके, ये स्वादिष्ट दूध चॉकलेट का सागर, ये तो बस एक सपना है। ओह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मोनिका, अच्छा, कोई भाग्यशाली है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नमक के साथ पानी। ओह, उसे कुछ पीने को दो। सच में तुम इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं सोच सकते। ओके, एंड में सभी खुश हैं। सबसे पहले ग्लास में जाता है आइसक्रीम, ग्लास नंबर 2 में जाता है मिल्क शेक, एंड में जाता है नींबू का पानी, और थोड़ा सजा देते हैं लेमन के साथ। मोनिका, यह शानदार खट्टी खुशबू की सुगंध आ रही है। क्या वह वाकई में इतना खट्टा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी नींबू खाया हो। बेचारी मैरी, उम्मीद है कि तुम भाग्यशाली होगी। ओह, इस बार उन्होंने क्या डाला है? यह आइसक्रीम है, बहुत बढ़िया। एमा, ठीक है, तैयार हो जाओ। ओके एमा, चलो तैयार हो जाओ। सो देखते हैं क्या है ये। वाह, क्या मिल्क शेक? कोई बात नहीं मोनिका, अगली बार। क्या होता है जब एक बार्टर मेहमानों के लिए आश्चर्यचकित करना चाहता है? बिल्कुल अविश्वसनीय तरीके, जैसा कि फैंटा एंड चीटोस। मान लीजिए आपने कभी ऐसा कुछ नहीं आजमाया। चिकन शोरबा इसकी तुलना में बहुत सारा लगता है। संतरे का जूस और चिकन शोरबा जाता है दूसरी ग्लास में, और ये राउंड पूरा नारंगी होगा क्योंकि तीसरे ग्लास में ऑरेंज जूस है। और थोड़ा सजा भी देते इसको। लड़कियों, बर्बाद मत करो, इसे अभी आजमाओ। ऐसा लगता है कि तुम बिना कारण के जल्दबाजी की। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये सब कितना घिनौना था। मीठा, नमकीन, मसाला सब एक साथ। हाँ, तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही। खैर, बाकी सबको शुभकामनाएं। चिकन शोरबा बचपन का स्वाद याद है कि कैसे माँ ने तुम्हें सर्दियों के दौरान बेहतर महसूस कराने के लिए चिकन खिलाया था। कोई तो पुरानी यादों को ताज़ा करा है। अतीत में जीना बंद करो, यहाँ जियो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि तुम अभी आनंद ले रही हो। संतरे का जूस बहुत ताजगी देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि अगला ड्रिंक सभी को ताकत देगा। पानी और लहसुन, ऐसे मिश्रण किसी को भी पैरों में खड़ा कर सकते हैं। पानी, लाल कावियर के साथ ये एक अनोखा मिश्रण है। केवल सच्चे पेटू ही पसंद करेंगे। सेब का जूस उन लोगों के लिए एकदम सही है जो क्लासिक ड्रिंक पसंद करते हैं। मोनिका, क्या तुम इसमें गोता लगाने के लिए तैयार हो? उफ, बहुत ज्यादा लहसुन। मुझे लगा कि सिर्फ वैम्पायर को ही पसंद नहीं है। क्या गंध है।
हाँ, इसकी खुशबू कुछ और है। मैरी, चलो अपना ड्रिंक ट्राई करो। लगता है कि कैवियर का पानी तुम्हारा पसंदीदा मिक्सचर नहीं है। मैं फील कर रही हूं तुम्हारे लिए। अब तीसरे ग्लास की बारी है। कैवियर और लहसुन के साथ सेब का जूस। आप किस्मत है, इसकी आखिरी बूंद तक पियो। और लड़कियां, ईर्ष्या मत करो। और गेम है। केवल एक प्राकृतिक बारटेंडर को मालूम है कि कॉकटेल कैसे बन सकता है। आप इस बात की इनकार नहीं कर सकते कि एंडी के खून में ये प्रतिभा है और अब वो अपनी अगली मास्टरपीस बना रहा है। ये अब तक का मेरा सबसे बढ़िया मजाक हो। चलो कोलम में सारा तबाशको मिलाते हैं। कंजूस मत बनो। मसालेदार स्वाद बढ़ाने के लिए हम मिर्ची का उपयोग करेंगे। फिर से जितना अधिक उतना बेहतर। कुछ नमकीन की कमी है। सोया सॉस एकदम सही रहेगा। और आप गार्निशिंग के बिना नहीं रह सकते। कुछ सेविंग क्रीम का फोम के बारे में क्या ख्याल है? ये व्हिप क्रीम जैसा दिखता है। अगर मुझे नहीं पता होता कि अंदर क्या है, मैं निश्चित रूप से खुद एक घूंट मारता। लड़कियां, क्या तुम मेरी कॉकटेल नहीं आजमाना चाहती? ये स्वादिष्ट है, मैं कसम खाता हूं। तुम इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते एंडी। ये तुम्हारी कॉकटेल से तंग आ चुकी है और तुम्हारी मिक्स ड्रिंक से अब ये तंग आ चुकी है। सो तुमने पार्टिसिपेट किया इसमें, कैसा लगा?